जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है इनके दरमियान क्या कंपैरिजन होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन और सल्फ़र जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 6A ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली एलिमेंट ऑफ 6A ग्रुप। ठीक है, और इसमें मैंने आपको सारे एलिमेंट्स बताए थे कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। और फिलहाल कंपैरिजन तो हम पहले दो का ही कर रहे हैं। ये पहले दो जो हैं बड़े तगड़े नॉन मेटल्स हैं, और सिलीनियम भी नॉन मेटालिक करेक्टर शो करता है, लेकिन उतना नॉन मेटालिक नहीं है जितने के ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं। और ऑक्सीजन सल्फ़र जो नॉन मेटालिक करेक्टर रखते हैं, आप कह लें कि ये बेसिकली टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। कहते हैं जी, फ्लोरीन के बाद अगर कोई सबसे अच्छा नॉन मेटल है तो वो ऑक्सीजन है। तो बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव सम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP4। ये सारे के सारे ग्रुप की ही यही कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, ये पूरे ग्रुप की जनरल कन्फिग्रेशन है। तो ये तो कंपैरिजन हो गया कि दोनों की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सेम है। बोथ ऑक्सीजन सल्फर आर यूजुअली डाइवेलेंट। इन दोनों की वैलेंसियाँ जो है वो क्या होती हैं, -2 के तौर पे खुद को ये शो करते हैं। लेकिन आपको पता है सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी कभी कभी वेरिएबिलिटी शो कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है, जो मोस्टली कंपाउंड्स हैं, वो ऑक्सीजन भी -2 रहता है और सल्फर भी -2 रहता है, तो डाइवेलेंट रहते हैं ये। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिबिट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ऑक्सीजन की आपको पता है कि दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ओजोन और ऑक्सीजन गैस। जबकि सल्फर की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स तीन है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और दैट इज़ अ सिंपल सल्फर। उसके बाद बोथ हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखे गए हैं। ऑक्सीजन O2 की शक्ल में रहता है, सल्फर तो S2 भी है, S8 भी है। ठीक है, S8 की शक्ल में भी दो एटम्स भी इकट्ठे रह लेते हैं सल्फर के, और सल्फर के 8 एटम भी इकट्ठे रह लेते हैं। ये भी आपने दिमाग में रखना है, मॉलिक्यूल्स का S8 भी होता है। बोथ कंबाइंड विद मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स। मेटल से मिलने के बाद, जिस तरह लेट्स से दैट आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आपने सुना होगा, या फिर आपने कैल्शियम सल्फाइड सुना होगा। ठीक है, ये दोनों सल्फाइड और ऑक्साइड मेटल्स के साथ, मेटल कैल्शियम है, इनके साथ मिलने के बाद बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन क्या होता है, -2 होता है। मतलब एक एटम के साथ एक ही एटम मिल गया, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। उसके बाद बोथ एलिमेंट्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सब के सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। और ये देखें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिला हुआ है, सल्फर हाइड्रोजन से मिला हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन से मिला हुआ है, और सल्फर भी कार्बन से मिला हुआ है। तो इनकी नॉन मेटल्स के साथ भी कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है। ये कंपैरेटिवली नॉन मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये तो सबको ही पता है। बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऑक्सीजन गैस की शक्ल में मिलता है, सल्फर गंधक पीला सा एक पाउडर होता है उसकी शक्ल में मिलता है ये, लेकिन फ्री स्टेट में गैस की शक्ल में मिलता है, ये फ्री स्टेट में सॉलिड की शक्ल में मिलता है। लेकिन कंपाउंड कंबाइंड फॉर्म में तो मैंने आपको कितने कंपाउंड जिनके बता दिए अभी ऊपर कंपैरिजन करते हुए। तो ये तो हो गया कंपैरिजन सल्फर और ऑक्सीजन का। अब मैं करूँगा इनका डिफरेंस। अगर इनका हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंस तो यही है कि इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं और इसकी 3 होती हैं। ठीक है ना, सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और वो जो सिंपल सल्फर जो मैं बता रहा था उसको प्लास्टिक सल्फर भी कह लें आप। फिर ये गैस है और वो सॉलिड है, ये भी चले, ये मैंने तो अभी आपको ये पेशन गोई कर दी थी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये पानी में बहुत कम हल होता है, और सल्फर तो पानी में हल ही नहीं होता। ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है, लेकिन सल्फर तो खुद जल जाता है। ये भी इनमें फ़र्क है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक और ये डायमैग्नेटिक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हो, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट ना करते हो। वैसे लिक्विड ऑक्सीजन भी जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये वाला ऑक्सीजन है हवा वाला, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये इतना अट्रैक्ट नहीं करता, याद रखो, लिक्विड ऑक्सीजन करता है। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन। और व्हेन स्टीम इज पास थ्रू द बॉइलिंग सल्फर लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज फाउंड। तो आप जब सल्फर के साथ स्टीम या मतलब गर्म
पानी की बात हो रही है तो फिर सल्फ़र कर जाता है रिएक्शन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये तो नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं करता पानी के साथ रिएक्शन। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ऑक्सीजन एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सल्फ़र कर जाता है। इट रेडियली ऑक्सीडाइज कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करता। अल्कलीज क्या होती हैं? अल्कलीज कहते हैं बेसिस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो? बेसिस को क्या कहते हैं? अल्कली। और ये इट रिएक्ट विद अल्कली, ऑक्सीजन तो नहीं करता लेकिन सल्फर कर लेता है, और सल्फाइड्स और थायोसल्फेट्स बनाता है। इट शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 शो करता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सल्फर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, -2, +2, +4, +6। तो प्यारे बच्चों, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके डिफरेंस के बारे में और सिमिलैरिटीज़ के बारे में। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके आप बुक की सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी वीडियो पढ़नी है तो यूट्यूब सर्च बार पे आप वीडियो का टॉपिक का नाम और GS अकेडमी लिखें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।